नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सोनभद्र में महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। स्वर्ण जयंती चौक पर सपाइयों ने महंगाई की बारात निकाली। इस बारात में प्याज को दुल्हन और चीनी को दूल्हा बनाया गया। ढोल नगाड़ों की धुन पर कार्यकर्ता जमकर नाचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में महिलाएं और आम लोग भी शामिल हुए। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में रोजमर्रा की जरूरतों के सामान लगातार महंगे हो रहे हैं, जिससे आम आदमी की रसोई का बजट बिगड़ गया है। बीओ सोनभद्र के स्वर्ण जयंती चौक पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महंगी प्याज और चीनी को लेकर कार्यकर्ताओं ने बाकायदा बारात निकाली। प्याज को दुल्हन और चीनी को दूल्हे का रूप दिया। ढोल नगाड़ों के बीच सपाई कार्यकर्ता नाचते गाते हुए नजर आए। प्रदर्शन में महिलाओं को और आम लोगों ने भी हिस्सा लिया। सपा जिला सचिव प्रमोद यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से किसान, नौजवान, महिलाएं और व्यापारी समेत हर वर्ग परेशान है। उन्होंने कहा कि चीनी, चावल, दाल, तेल, प्याज और रोजमर्रा की जरूरतों का सामान महंगा होने से लोगों के घर का बजट बिगड़ रहा है। सपा नेताओं ने कहा कि भाजपा ने जनता से अच्छे दिनों का वादा किया था, लेकिन आज महंगाई आम आदमी के सामने बड़ी चुनौती बन गई है। खास तौर पर घर चलाने वाली महिलाओं को महंगाई का सीधा सामना करना पड़ता है। आटा, चावल, दाल, तेल, प्याज और साबुन जैसी जरूरतों की चीजों के दाम बढ़ने का आरोप लगाते हुए सपाइयों ने सरकार से तत्काल राहत देने की मांग की। बीओ प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार को खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर प्रभावी रोक लगानी चाहिए ताकि आम जनता को राहत मिल सके। महंगाई के खिलाफ निकाली गई इस अनोखी बारात में प्याज दुल्हन और चीनी दूल्हा बनी, जबकि ढोल नगाड़ों पर नाचते सपाइयों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी का यह अनोखा प्रदर्शन लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। सपा समाचार ब्यूरो। देखिए, ये केंद्र की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश और देश की जनता से अच्छे दिन का वादा किया था कि हम महंगाई दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, चीनी सस्ता करेंगे। लेकिन आज ये भाजपा सरकार में प्याज इतना महंगा है, चीनी इतना महंगा है, लोगों का आंसू बह रहा है। यही सरकार ने अच्छे दिन का वादा किया था, इसलिए आज हम लोग प्याज और चीनी का आरती उतार कर और इसका बारात निकाल कर भाजपा सरकार के विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। देखिए, आज प्याज और चीनी आपस में दूल्हा और दुल्हन हो गए हैं। प्याज भी आज 60 और 70 रुपए हो गया और चीनी भी 70 रुपए हो गया। यही सरकार ने कहा था कि हम केंद्र में अगर सत्ता हमारी बनती है तो सबसे पहले महंगाई दूर करेंगे। लेकिन आज अगर कोई गरीब आदमी की है, कोई आदमी पहुंच जाए तो चीनी और प्याज इतना महंगा है कि एक आदमी, गरीब आदमी अपनी थाली में चीनी नहीं दे सकता है। त्योहारी सीजन है, आज मिठाई का दाम 500 रुपए किलो 500 रुपए किलो है। आज अगर कोई बहन या भाई इस त्योहारी सीजन में मिठाई लेना चाहे तो नहीं ले सकती है। इसलिए भाजपा सरकार को हटाने का हम लोगों ने फैसला लिया है और दूल्हा दुल्हन के रूप में ये लोग आज यहाँ पधारी हैं कि बहुत हुई महंगाई की मार, नहीं चाहिए भाजपा सरकार। देखिए, दुख की घड़ी में भी नाचा जाता है और सुख की घड़ी में भी नाचा जाता है, लेकिन आज जो ये हम लोग नाचे हैं, ये आईना दिखा रहे हैं केंद्र की सरकार को और भाजपा सरकार को। जिस तरीके से ये प्याज आंसू रुला रहा है, तो ऐसी सरकार को हम लोग हटाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं सपा समाचार। नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। बरेली में 2027 चुनाव से पहले महिलाओं के वादों पर सियासत गर्मा गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के महिलाओं को 40,000 रुपए देने के वादे पर सवाल खड़े किए हैं। मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि वे अखिलेश यादव के 40,000 रुपए के वादे के झांसे में न आए। उन्होंने सवाल किया कि जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने महिलाओं को 40,000 रुपए देना तो दूर 40 पैसे भी नहीं दिए।
तो बताएं, मौलाना ने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही महिलाओं को लेकर बड़े बड़े वादे सामने आने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से महिलाओं को 50,000 रुपए देने की घोषणा के बाद अखिलेश यादव ने भी सत्ता में आने पर महिलाओं को 40,000 रुपए देने की बात कही है। इसी पर मौलाना ने अखिलेश यादव के पुराने कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनावी घोषणाओं पर भरोसा करने से पहले महिलाओं को पुराने रिकॉर्ड को जरूर देखना चाहिए। मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने मुस्लिम समाज को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव को कई बार मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन बदले में मुस्लिम समाज को वह सम्मान और हिस्सेदारी नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने आज मुसलमानों की भूमिका सिर्फ कुर्सी लगाने और दरी बिछाने तक सीमित रह गई है। मौलाना ने कहा कि जिस समाज ने सत्ता तक पहुंचाने में साथ दिया, अगर उसे राजनीतिक हिस्सेदारी और सम्मान नहीं मिला तो चुनाव के समय किए जा रहे बड़े बड़े वादों पर सवाल उठना स्वाभाविक है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर सामने आ रहे इन वादों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। मौलाना के इस बयान के बाद अब निगाहें समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया पर टिकी है। सपथ समाचार ब्यूरो। आजकल उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लुभाने के लिए होड़ सी लगी हुई है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया था कि 50,000 रुपया महिलाओं के खाते में दिए जाएंगे। उसी के बाद फौरी तौर पर फिर अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम 40,000 रुपया महिलाओं को देंगे। मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जब वो मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, तो उन्होंने कितनी महिलाओं का भला किया है। आज सत्ता में आने के लिए, इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने के लिए कितने बेकरार और बेचैन नजर आ रहे हैं। मैं तमाम महिलाओं से कहना चाहता हूं कि अखिलेश यादव के बहकावे में कतई ना आए। ये 40,000 तो 40,000, इन्होंने अपने दौरे इख्तिदार में 40 पैसे भी किसी महिला को नहीं दिए। और जिन मुसलमानों ने इनके वालिद मोहतरम जनाब मुलायम सिंह यादव जी को 3 बार मुख्यमंत्री बनवाया, और जिस कौम ने इनको 1 बार मुख्यमंत्री बनाया, और वही कौम आज पूरी समाजवादी पार्टी को ढो रही है, यानी मुसलमान। तो आज मुसलमानों की हैसियत उनकी नजर में सिर्फ कुर्सी बिछाने और दरी बिछाने तक की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन्होंने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, न नौकरी दी, न रोजगार दिया, न कारोबार दिया। तो आज ये महिलाओं को 40,000 रुपया कैसे दे सकते हैं? ये पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाओं को धोखा देने का, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए और बाज़पुर्स करना चाहिए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार। नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। फतेहपुर में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पुलिस और छात्राओं के बीच भाई बहन के रिश्ते की खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। स्कूली छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक की कलाई पर राखी बांधकर सुरक्षा और विश्वास के अटूट रिश्ते का संदेश दिया। दरअसल आगामी रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर शिक्षकगण और छात्राओं का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस कार्यालय पहुंचा। यहां छात्राओं ने पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान छात्राओं ने एसपी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और माथे पर तिलक लगाकर उनका अभिनंदन किया। छात्राओं ने एसपी की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और यश की कामना भी की। रक्षाबंधन के इस मौके पर छात्राओं ने कहा कि पुलिस समाज सच्ची रक्षक है। पुलिसकर्मी दिन रात लोगों की सुरक्षा में अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में पुलिस परिवार के प्रति सम्मान और विश्वास व्यक्त करने के उद्देश्य से उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। छात्राओं के इस आत्मीय प्रयास से पुलिस कार्यालय का माहौल भी भावुक हो और अपनापन भरा नजर आया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने छात्राओं के इस प्रयास की सराहना की और सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने छात्राओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने मिशन शक्ति अभियान के तहत
बालिकाओं को उनकी सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की परेशानी या खतरे की स्थिति में बालिकाएं 1090 महिला हेल्पलाइन, 112 आपातकालीन सेवा और 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन की मदद ले सकती हैं। एसपी ने छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति भी जागरूक किया और मोबाइल फोन तथा इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी, ओटीपी या पासवर्ड साझा न करें और साइबर अपराध की स्थिति में तत्काल इसकी सूचना दें। रक्षाबंधन के इस आयोजन ने पुलिस और छात्राओं के बीच विश्वास के रिश्ते को और मजबूत करने का संदेश दिया। सुरक्षा का भरोसा, बहनों का स्नेह इस आयोजन की सबसे खास तस्वीर बनकर सामने आया। शपथ समाचार ब्यूरो, फतेहपुर। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।